हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसी महान आदमी ने कहा है कि किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको उस काम की तैयारी करने में, उसका अभ्यास करने में सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। सेम वैसे ही अगर आप मछली पालन में भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है तालाब की तैयारी में, क्योंकि जितना अच्छा आप तालाब की तैयारी करेंगे उतना बढ़िया इन्वायरमेंट है, उतना बढ़िया परिस्थिति है वो मछलियों के लिए तैयार होगी और आपकी मछलियों का ग्रोथ है वो रॉकेट की तरह होगी। तो ये आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आप मछली डालने से पहले तालाब की तैयारी कैसे करेंगे, उसके अलावा आप बच्चा या फिर मछली हार्वेस्ट करने के बाद आपको तालाब को फिर से कैसे तैयार करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करिए। भाइयों, बच्चा डालने से पहले आप तालाब की तैयारी करने का हमारा 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सबसे पहला काम अपने को करना होता है तालाब में चूना डालना। देखिए, चूना है दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है जिसको हम तालाब में यूज कर सकते हैं। पहला आता है आपका एग्रीकल्चर लाइम, या फिर आप क्विक लाइम जो आता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी पानी में घुलनशील होता है और इसका प्रभाव भी बहुत जल्दी आपको दिखाई देता है। किसान भाइयों, चूना का प्रयोग करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए सुबह चूना का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले रात में आपको अपने चूना को पानी में भिगाना है। रात भर भीगने के पश्चात सुबह आपको 8 से 9 के बीच में आपको पानी में जो आपने घुला हुआ जो चूना है उसको चारों तरफ तालाब में छिड़काई करवाइए। उसके पश्चात आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि चूना है वो आपको प्रति एकड़ कितना उपयोग करना है। हम लोग प्रति एकड़ चूना है वो 80 से 100 किलो चूना उपयोग करते हैं, और चूना को उपयोग करने का मेन उद्देश्य रहता है आपके पानी और आपकी मिट्टी को एल्कलाइन करना, क्षारीय करना, क्योंकि मछली पालन में आपकी मिट्टी और पानी का क्षारीयता है, पीएच है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको अपने मछली पालन के लिए पानी और मिट्टी का पीएच है वो 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। उसके अलावा चूने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। पहला फायदा, ये मछलियों को बीमारियों से दूर रखता है। उसके अलावा आपके पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको भी अच्छे से मेंटेन रखता है। आपके तालाब में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है जो मछली के इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चूना डालने के पश्चात आपको दूसरा काम करना है दोस्तों, तालाब में गोबर डालना। गोबर है दोस्तों वो प्रति एकड़ आपको 500 किलो गोबर, उसके साथ आपको 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो आपका गुड़, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया, और उसके साथ आपको 250 ग्राम ईस्ट है उसको मिक्स कर दीजिए। रात भर फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दीजिए, और सुबह आपको अपने जो घोल आपने तैयार किया है गोबर का उसको आपको अपने तालाब में चारों तरफ छिड़काई करवाना है। गोबर डालने का हमारा मेन उद्देश्य होता है तालाब में प्राकृतिक भोजन तैयार करना, क्योंकि जब आप आईएमसी मछली या फिर जो कार्प मछलियां आप पालन करते हैं तो वो प्लैंकटन पर ज्यादा प्रीफर करती है। तो आपको खाने के रूप में प्लैंकटन के डेवलपमेंट के लिए गोबर या फिर पोल्ट्री का जो खाद होता है उसको भी आप फर्मेंटेशन के द्वारा फर्मेंटेट करके तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ही आपका तालाब में बच्चा छोड़ने से पहले आपको तालाब की तैयारी कैसे करवानी है। लेकिन अगर आप मछली को आपने हार्वेस्टिंग कर लिया उसके बाद आपको क्या क्या करना है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहला काम हार्वेस्टिंग के बाद आपको करना है, अपने तालाब को सुखा देना है। कब तक सुखाना है? जब तक तालाब में क्रैक नहीं पड़ जाते, आपकी मिट्टियां पूरी तरीके से सूख नहीं जाती, उसमें दरारें नहीं पड़ जाती, तब तक आपको अपने तालाब को सुखाना है। सूखने के पश्चात दूसरा काम अपने को करना है, तालाब से कम 1 से 2 फीट की आपकी मिट्टी को आपको बाहर निकलवा देना है। इसका मेन उद्देश्य होता है क्योंकि हम लोगों ने साल भर उस तालाब में फीड डाला है, उसमें जो मछली का पोटी है वो भी जमा हुआ है, तो उसको बाहर निकालना है, वो बहुत जरूरी है। तो आप 1 से 2 फीट को या तो आदमियों के द्वारा उसको खुदवा कर बाहर निकाल दीजिए, या फिर जेसीबी के द्वारा 1-2 फीट जो लेयर है मिट्टी का बॉटम में उसको आप बाहर निकलवा दीजिए। बाहर निकलवाने के पश्चात तीसरा अपना काम होता है अपने तालाब की जोतवाई करवाना। जोतवाई करवाने का मेन उद्देश्य रहता है जितने भी आपकी मिट्टियां हैं वो मिक्स हो जाए, ऊपर की मिट्टियां हैं वो नीचे चली जाए, नीचे की मिट्टियां हैं वो ऊपर चली जाए, ताकि अच्छे से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो भी ऑब्नॉक्सियस गैसेस होंगे वो भी जोताई के दौरान बाहर निकल जाए और आपकी मिट्टियां अच्छे से मिक्स हो जाए।
मिक्स करने के पश्चात उसमें पानी भरिए, चूना डालिए, गोबर डालिए और फिर से आपकी तालाब है वो मछली पालन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको मछली डालने से पहले और मछली डालने के पश्चात आपके क्या क्या काम है उसको आपको अपने दिमाग में रखना है। और जितना भी मैंने आपको डोज बताए हैं चूना का चाहे गोबर का, उसी के अनुसार अपने तालाब में आप उस डोज को ही डालिए और देखिए आपकी मछली का प्रोडक्शन कैसे बहुत ही ज्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैंने बात किया कि आप तालाब की तैयारी कैसे करते हैं। बच्चा डालने से पहले सबसे पहला काम चूना डालना है, दूसरा काम आपको गोबर डालना है, प्राकृतिक भोजन बनने के पश्चात आप बच्चा डाल सकते हैं। बच्चा हार्वेस्ट करने के पश्चात फिर से अपने को तालाब की सुखाई करवाना है, सूखने के बाद उसमें आपको उसकी जुताई करवाना है और 1-2 फीट के जो मिट्टी है उसको बाहर निकलवा देना है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट काम है, इसको जरूर आप फॉलो करिए। उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।